अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ डिसीजेस कॉजेज़ एंड प्रिवेंशन का हम 6 लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, डिसीजेस दो तरह के ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। एक होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दूसरे होते हैं मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जैसे कि अर्थ एयर और वाटर में ये मौजूद होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस और माइक्रोस्कोपिक फंजाई हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फंजाई भी प्लांट्स की तरह ही होती हैं, लेकिन इनमें रूट्स, लीव्स या स्टेम वगैरह नहीं होता। तो ये जो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिजीज़ कॉज करते हैं। इसके अलावा अगर हम मैक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मैक्रो मीन्स लार्ज, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइनल वर्म्स जो कि यानी बच्चों के आंतों में पाए जाने वाले कीड़े हैं, जैसे कि थ्रेड वर्म्स हैं या राउंड वर्म्स हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है डिजीज़ कॉज बाय जर्म्स। तो जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वायरसेस, बैक्टीरिया या फंजाई वगैरह हैं, ये डिजीज़ कॉज करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऐसी डिजीज़ जो कि वायरस की वजह से होती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि वायरस की वजह से होती हैं? वो हैं स्मॉल पॉक्स, पोलियो और इन्फ्लुएंज़ा या फ्लू और मीज़ल्स, एड्स और हेपेटाइटिस। तो हम वन बाय वन इन डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि वायरस की वजह से होती है, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ये वायरस रशिया, साउथ अफ्रीका और अमेरिका की लेबॉर्ट्रीज़ में एक्सपेरिमेंट के लिए मौजूद है। तो इस डिज़ीज़ के अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इस डिज़ीज़ की जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो है फीवर, हेडेक, बैकिक यानी कमर दर्द, वॉमिटिंग, और इसके अलावा बच्चों को फिट्स यानी झटके भी लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, 3 और 4 डेज़ के बाद आर्म्स और लेग्स पर स्पॉट्स जो है वो नमदार होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें यह होता है कि एक बार अगर ये डिज़ीज़ हो जाए तो उस पर्सन में इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी आ जाती है। ठीक है, यानी उसको फिर ये दोबारा वायरस उस पर अगर अटैक करे तो उसको ये डिज़ीज़ नहीं होती। ये डिज़ीज़ पेशेंट के खांसने, छींकने या बात करने से फैलती है। इससे क्या होता है कि जो हेल्दी पीपल होते हैं उनमें ये वायरस एंटर हो जाता है थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी ये सांस की नाली के ज़रिए हेल्दी पीपल में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह ये उस पर्सन को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है पोलियोमाइलाइटिस। स्टूडेंट्स, पोलियो भी एक इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है जो कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों में बहुत कॉमन है। पोलियो वायरस हमारी बॉडी में कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से एंटर होता है, तो ये उस पर्सन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो पर्सन पैरालाइज हो जाता है। बाज़ औक़ात ये पैरालाइज नहीं भी करता, लेकिन अगर ये वायरस जो है इसका अटैक बहुत सीवियर हो तो उस केस में ये उस पर्सन की एक या दोनों लेग्स पर अफेक्ट करता है। तो इससे क्या होता है, वो पार्ट वीक हो जाता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स हैं फीवर, वॉमिटिंग, इसके अलावा मसल्स पेन। एक बार अगर कोई पर्सन जो है वो पैरालाइज हो जाए पोलियो की वजह से तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई एंटीबायोटिक्स भी इस पर अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया को किल करती हैं, तो इस वजह से उसका वायरस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। इस केस में बस यही किया जाए कि उस बच्चे को जिसको पोलियो हुआ है उसको बैलेंस डाइट दी जाए, इसके अलावा एक्सरसाइज करवाई जाए और फिजियोथेरेपी से उसके मसल्स को किसी हद तक स्ट्रेंथ मिल सकती है। और उस पेशेंट को दूसरे बच्चों से अलहदा एक रूम में रखा जाए। अब हम देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। पोलियो का प्रोटेक्टिव मेथड पोलियो वैक्सीन है। बच्चे को बर्थ से लेकर 6 वीक में, 10th वीक में, इसके अलावा 14th वीक और 9th मंथ में उसकी पोलियो वैक्सीनेशन करवाई जाए। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंज़ा और फ्लू। स्टूडेंट्स, इन्फ्लुएंज़ा बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है और ये 3 तरह के इन्फ्लुएंज़ा वायरस की वजह से होती है। फर्स्ट होता है टाइप ए इन्फ्लुएंज़ा वायरस, सेकंड होता है टाइप बी और थर्ड होता है टाइप सी इन्फ्लुएंज़ा वायरस। तो इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स क्या हैं कि इसमें गला ख़राब हो जाता है, फीवर, खांसी, इसके अलावा आँखों और नाक से पानी आता है, हेडेक। ये वायरस पेशेंट के खांसने, छींकने या बात करने के दौरान जो ड्रॉपलेट्स रिलीज़ होते हैं उसके थ्रू ये किसी भी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उसको डिज़ीज़ कॉज करते हैं। इस डिज़ीज़ को भी हम वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीज़ल्स।
मीज़ल्स एक कंटेजियस वायरल डिज़ीज़ है। मीज़ल्स की वजह से बच्चों में डेथ रेट बहुत हाई है, क्योंकि ये बच्चों में किस तरह से स्प्रेड होती है। ये वायरस माइन्यूट स्किन लीजन की वजह से स्प्रेड होता है। इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स फीवर, सर्दी लगना, नाक से पानी आना, आँखों में दर्द और खांसी है। इससे बच्चों को मुंह में पेन फील होता है। इसके अलावा ये डायरिया, नमूनिया, मेल न्यूट्रिशन, इसके अलावा ये कानों और आँखों में इन्फेक्शन भी कॉज करती है। तो इससे क्या होता है, 2 और 3 डेज़ के बाद कोप्लिक स्पॉट्स, यानी इससे बच्चों के मुंह में छोटे छोटे सफ़ेद दाने बन जाते हैं, और इसके साथ ही उस बच्चे के कानों के बैक साइड पर, नेक पर, फेस पर और उसके लेग्स पर रेड लीसन डेवलप हो जाते हैं। इसको हम इस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं कि उस बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग रखा जाए, और इस के लिए उस पेशेंट को जो है वो प्रॉपर बेड रेस्ट दी जाए, उसको लिक्विड और बैलेंस डाइट दी जाए। नेक्स्ट है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की डिजीज़ HIV वायरस की वजह से होती है। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से ये फेटल भी हो सकता है। इससे क्या होता है कि पर्सन में बहुत ही मुदाफ़ियत कम हो जाती है, यानी उस बीमारियों के अगेंस्ट उसके जो लड़ने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। जो भी HIV पॉजिटिव लोग होते हैं उनमें बज़ाहिर तो कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहे होते हैं, यानी ना उनको बुखार होता है, ना ही उनको वीकनेस होती है। इवन कि इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स ज़ाहिर होने के बाद भी वो पर्सन जो है वो 2 साल तक ज़िंदा रह सकता है। HIV वायरस पर्सन के ब्लड में, उसके स्लाइवा, टीयर्स, यूरिन और स्वेट में पाया जाता है। तो इस तरह ये जो है वो किसी भी पर्सन को टच या उसके साथ बैठने के साथ जो है वो स्प्रेड नहीं होता, बल्कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, कॉमन स्ट्रीम या प्रेग्नेंट मदर से न्यू बॉर्न बेबी में ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा जो बार्बर कॉमन रेज़र या ब्लेड यूज़ करते हैं उससे भी ये वायरस स्प्रेड होता है। इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स में शुरू में पर्सन का रैपिड वेट लॉस होता है, फीवर होता है, खांसी होती है, और समटाइम्स ये निमोनिया भी कॉज करता है। इसके अलावा इस डिज़ीज़ में उस पर्सन की स्किन पर डीपिगमेंटेशन भी हो जाती है, यानी धब्बे जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो इस डिज़ीज़ को हम इस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हम HIV ब्लड स्क्रीनिंग कर लें, और हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंजेस यूज़ करें। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, यानी ये जिगर की सोजिश की बीमारी है, और इसकी 3 टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C। हेपेटाइटिस A जो है वो HAV वायरस की वजह से होता है, यानी हेपेटाइटिस A वायरस की वजह से। तो इस के जो सिम्टम्स हैं उसमें क्या होता है कि उस पर्सन को भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ हंगर, इसके अलावा नोज़िया, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, और समटाइम्स ये जॉन्डिस के सिम्टम्स भी शो करता है। ये डिज़ीज़ पेशेंट के फीसिस के थ्रू स्प्रेड होती है। इसके अलावा ये वाटर, फूड या मिल्क से भी दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र होती है। अगर एक बार हेपेटाइटिस A वायरस का अटैक हो जाए तो उस पर्सन में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। हेपेटाइटिस A के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है, इसमें जस्ट ये है कि आप जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करो तो उससे पहले ब्लड की स्क्रीनिंग कर लें। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस B। हेपेटाइटिस B HB वायरस की वजह से होता है, यानी हेपेटाइटिस B वायरस की वजह से ये डिज़ीज़ ब्लड, टीयर्स, स्वेट या दूसरे बॉडी फ्लूइड से स्प्रेड होती है। लेकिन हेपेटाइटिस B वायरस को हम वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें पेशेंट को 2 इंजेक्शन लगते हैं, और दूसरा बूस्टर इंजेक्शन फर्स्ट डोज के 6 मंथ के बाद लगता है। इस तरह उस पेशेंट को हर 5 साल के बाद बूस्टर इंजेक्शन लगाया जाता है। हेपेटाइटिस B के पेशेंट को जो है वो प्रॉपर बेड रेस्ट करनी चाहिए। इसके अलावा उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर या जूसेस वगैरह, जैसे कि शुगर केन का जूस है वो यूज़ करना चाहिए, और बैलेंस डाइट यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि बीन्स, मीट और बॉयल्ड एग्स। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस C, जो कि हेपेटाइटिस C वायरस की वजह से स्प्रेड होता है। ये 20 to 39 ईयर्स के लोगों में बहुत कॉमन डिजीज़ है। ये डिज़ीज़ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, इसके अलावा कॉमन सिरिंजेस यूज़ करने से होती है। मोस्टली जो लेबॉर्ट्री में वर्कर्स होते हैं उनमें ये डिजीज़ पाई जाती है। जैसे कि लेबॉर्ट्री वर्कर्स में अगर किसी को जो है वो एक्सीडेंटली नीडल लग गई हो तो उससे भी ये डिज़ीज़ स्प्रेड हो सकती है। इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स हैं वॉमिटिंग, वीकनेस, जॉइंट पेन, और इसके अलावा फीवर।
इसके अलावा इसमें पेशेंट की भूख ख़त्म हो जाती है, उसको ज़्यादा थकावट रहने लगती है। हेपेटाइटिस सी के लिए भी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, इसको हम जस्ट इसी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं कि पेशेंट को दूसरे लोगों से अलहदा रखा जाए और इस तरह के पेशेंट को ट्रीट करने के फ़ौरन बाद हैंड्स अच्छे तरीके से वॉश कर दें।